क्योंकि अक्सर देखा है ना कि फाइल जो हैं वो दी जाती हैं और बिकती कहीं और हैं, और फिर फाइल्स का खसारा हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि बहुत ज़्यादा प्लान जो हैं इस तरह ऑफ शेल्फ हो गए। बिल्कुल, हमारे जो प्लैटिनम पार्टनर्स हैं उनको हमने एक इन्वेंट्री लॉक कर दी है कि ये आपकी इन्वेंट्री है, आपने एंड क्लाइंट को बेचना है। वो बेचते हैं, कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म हमें फिल करके देते हैं, साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो एंड क्लाइंट को फाइल बन के उसकी मिल जाती है। घर बनाना बहुत मुश्किल मरहला है, अक्सर लोग सोचते रहते हैं और अपनी जो लाइफ के जो एंड होता है ना 50 to 60 ईयर्स के बीच में घर बनाने का सोचते हैं, बिकॉज बहुत मेहनत तलब काम है और इसमें बहुत पैसा रिक्वायर्ड है। और जो व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनके लिए आप लोग कहते हैं कि सिर्फ आपको एक इंस्टॉलमेंट चाहिए, इसके अलावा आप उनसे कोई डाउन पेमेंट नहीं लेते। तो इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के हवाले से मुझे बताएं कि उनके लिए क्या क्या उसमें अट्रैक्शंस होंगी और क्या क्या आप चीज़ें उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। देखिए, यूजुअली कंस्ट्रक्शन में भी आपको प्लॉट लेना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपको वन गो में पेमेंट करनी होती है। उसके बाद घर तो आप अपनी मर्ज़ी से स्लो जैसे भी आपके पास फंड्स हों तो आप उसके मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसके अंदर ये किया था कि एक तो पेमेंट प्लान को बहुत रिलैक्स किया, 5 ईयर्स का पेमेंट प्लान है, प्लस उसकी इंस्टॉलमेंट बहुत कम है और बीच में कोई क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बलून पेमेंट नहीं। तो उसका एडवांटेज ये है कि जो लोग करना चाहते हैं प्लॉट के मालिक, वो इंशाल्लाह 4-5 साल में बन जाएंगे। हम इसका बैलेट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह कुछ मंथ्स में। अच्छा। तो जिन्होंने प्री लॉन्च पे लिया है तो उनके प्लॉट नंबर एलोकेट हो जाएंगे। मैप इसका ऑलरेडी बन गया है, इनिशियली कोई 2800 से 3000 कनाल का इनिशियल मैप बन गया है। वहाँ पे डेवलपमेंट का हमने स्टार्ट कर दिया है। शुरू में जहाँ पे सोसाइटी की एंट्रेंस है वहाँ पे एक कैनाल है, कैनाल के ऊपर ब्रिज का काम शुरू हो गया, आगे डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। अच्छा। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम 1.5 से 2 साल में पोजेशन स्टार्ट कर देंगे। आप लोग घर भी बना के दे रहे हैं लोगों को? इनिशियली तो प्लॉट्स हैं, उसके बाद घरों के प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी एक इनिशिएटिव आ रहा है जिसमें सस्ते घरों का वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, उसमें भी हमारी उनसे डिस्कशन चल रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोजेक्ट घरों का भी लॉन्च करेंगे उसको। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं इरफान साहब, रियल स्टेट का पाकिस्तान में क्या स्कोप है? क्योंकि रियल स्टेट के हमने देखा है कि एस्पेक्ट्स बहुत डिफरेंट हैं। हर दूसरा बंदा जो है वो रियल स्टेट का काम शुरू करता है और ऑटोमेटिकली फिर एक वो फ्रॉड के ज़ुमरे में आ जाता है। देखिए, अगर आप नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो पाकिस्तान पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। हमसे पहले जो 4 मुल्क हैं आबादी के लिहाज से, उन्होंने अपनी हाउसिंग की जो नीड है उनको बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस कर लिया, जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है। हमारे अभी भी पाकिस्तान में पर कैपिटा जो हाउसिंग की डिमांड है वो सबसे ज़्यादा है। तो जिस भी काम में डिमांड बहुत ज़्यादा हो वो काम कभी भी डाउनफॉल का शिकार नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि लोग जो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और उसमें डिलीवर नहीं करते, जिसका बर्डन बाकी डेवलपर्स के ऊपर, बाकी मार्केट के ऊपर भी आता है। लेकिन अल्टीमेटली अभी भी आप देखेंगे पाकिस्तान में रियल स्टेट जो है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का सोर्स है। हर बंदा जो भी जहाँ से पैसा कमाता है, सेव करता है, वो पार्क अल्टीमेटली रियल स्टेट में करता है, क्योंकि उसको ट्रस्ट है इसके ऊपर। तो मैं इस मामले में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जिस चीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि मुल्क की करेंसी, इकोनॉमी के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें डाउनफॉल आते हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम होते हैं। लेकिन अगर आप डिलीवर करें तो हाउसिंग ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अगर आप डिलीवरी के ऊपर फोकस हो तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी अच्छा है और ये कि अप्रिसिएशन लोगों को भी अच्छे तरीके से आप डिलीवर कर सकते हैं।